आज की लीला का शीर्षक है रात्रि में नौका विहार। ग्रीष्म ऋतु का आरंभ है। आज यही निश्चित किया गया कि रात्रि में रास विहार नहीं होगा। वैशाखी पूर्णिमा का शुभ दिवस है। रास विहार के स्थान पर चंद्रमा की रजत चांदनी में श्री यमुना जी के धारा में नौका विहार किया जाए। निश्चय के अनुसार समुचित व्यवस्था में सखिया मंजरिया संलग्न हो गई। हंसाकार नौका को भली प्रकार से सजाया गया। नौका श्वेत रंग की है। नौका में वीणा, सारंगी, मृदंग, झांझ आदि विविध वाद्य पहुंचा दिए गए। विविध भोज्य एवं पेय पदार्थ भी नौका में यथास्थान सुरक्षित रख दिए गए। सारी व्यवस्था संपन्न हो जाने की सूचना श्री ललिता जी को दे दी गई है। रात्रि का प्रथम प्रहर समाप्ति की ओर है। श्री ललिता जी ने प्रिया प्रियतम से यमुना तीर पर पधारने के लिए अनुरोध किया। श्री प्रिया प्रियतम तो इस संकेत की प्रतीक्षा ही कर रहे थे। श्री प्रिया प्रियतम ने साथ साथ हम सब भी चल रहे हैं। घाट पर श्वेत वर्णीय नौका लगी हुई थी। पहले श्री प्रिया जी ने आरोहण किया, फिर प्रियतम ने। इसके बाद हम सब चढ़ गए। श्री प्रिया प्रियतम के सहित हम सभी की संख्या लगभग 30 थी। सबके बैठ जाने पर नौका का बंधन खोल दिया गया। 4 मंजरिया दाई और 4 मंजरिया बाई ओर बैठ गई और उन सब ने नौका की पतवार थाम ली, जिससे यमुना जी का जल प्रवाह आ रहा था। पहले उसी ओर नौका को खींचकर ले जाया गया। बहुत दूर ऊपर आ जाने के बाद श्री ललिता जी के निर्देश के अनुसार नौका को धारा रानी के मध्य में छोड़ दिया गया। अब नौका धारा के प्रवाह के साथ साथ मंद मंद गति से बहती चली जा रही है। चंद्रमा की रजत चांदनी से अलौकिक सारा वन प्राण बड़ा ही प्यारा लग रहा है। चारों दिशाओं में पूर्ण शांति है, कोई शब्द नहीं। धारा रानी के मंथर प्रवाह में हंसाकार नौका ऐसी सुशोभित हो रही है मानो कोई कुशल हंसिनी तैर रही हो। नौका में श्री प्रिया प्रियतम एक उच्च आसन पर सहज विराज रहे हैं। इसी समय श्री प्रिया जी ने कहा, ललिते कोई गीत सुनाओ। श्री प्रिया जी की अभिलाषा को सुनते ही श्री ललिता जी ने अपने हाथ में वीणा ले ली। मैंने विशाखा जी के हाथ में मृदंग थमा दिया। श्री इंदुलेखा जी ने मंजरी संभाल लिया। श्री ललिता जी की अंगुलियों ने वीणा के तारों को जो ही स्पर्श किया, वातावरण में मीठी झंकार फैल गई। पहले श्री ललिता जी की अंगुलियां वीणा के तारों पर लहराती रही और लहराने से वातावरण में केदार राग की स्वर लहरी लहराती रही। विशाखा जी के मृदंग का ठेका समा बांध रहा था। तभी श्री ललिता जी ने कोयल स्वर में गायन आरंभ कर दिया। नयन दो नयन बसे, नयन दो नयन बसे, उगरत देखन देखत सकुचत, छिन छिन देखन हित अति तरसे, नयन दो नयन बसे। केदार राग में गाए गए गीत के बोल ने सबके मन को बांध लिया। सभी मंत्रमुग्ध सुन रहे थे। सारे बोल पूर्णतः स्पष्ट सुनाई दे रहे थे। मृदंग, मंजीरा, सारंगी आदि के स्वर वीणा के स्वर में ऐसे घुल मिलकर सहारा दे रहे थे मानो उनका कोई स्वतंत्र अस्तित्व ही नहीं है। मैं भी इस गीत को सुन रही थी और मुझे ऐसा लगा मानो श्री ललिता जी मेरी आप बीती कह रही हो। गीत ऐसा लग रहा था मानो मेरे आकुल अंतर की व्यथा को शब्द दे दिया गया हो। गीत के बोल सुनते ही भाव अतिरेक में मेरे नेत्र सजल हो उठे। अश्रुओं का व्यक्त होना उचित नहीं, ऐसा मानकर मैंने तुरंत अपना सिर झुका लिया। धीरे से उस सजलता को अंचल के छोर से पोंछ लिया। अब मैं सिर झुकाए ही गीत सुनने लगे। श्री ललिता जी ने उस पंक्तियों को दोहरा दोहरा कर कई बार गाया। बीच बीच में आलापचारी ले लेकर उन्होंने ऐसा गाया कि उसका वर्णन संभव नहीं है। प्रथम पंक्तियों की आवृत्ति करते हुए उन्होंने 2 पंक्तियां और गाई। नयन दो नयन बसे, नयन दो नयन बसे।
उगरत देखन देखत सकुचत, उगरत देखन देखत सकुचत, छिन छिन देखन हित अति तरसे, छिन छिन देखत हित अति तरसे, नयन दो नयन बरसे, लाजन देखना पावत इकटक, लाजन देखना पावत इकटक, छिप छिप करी के रही रही बरसे, छिप छिप करी के रही रही बरसे, नयन दो नयन बरसे। कहा कहूँ सखी नयन बिकल अति, कहा कहूँ सखी नयन बिकल अति, येरे भीतर नित रहत सधसे, येरे भीतर नित रहत धसे, नयन मोदो नयन बसे। गीत की पंक्तियों को गाते गाते अजीब बात उभर पड़ी। मेरी दृष्टि श्री प्रियतम की ओर गई। वे नेत्रों को बंद किए गीत को सुन रहे थे। उनकी मुखाकृति के ऊपर जो भाव रह रह के झलक उठते थे, उससे ही लगता था कि प्रियतम की छिपी पीड़ा इन पंक्तियों में मुखरित हो उठी है। तभी दृष्टि श्री प्रिया जी की ओर फिरी। अरे, उनके कपोलों को अश्रुधारा संक्षिप्त कर रही है। इस गीत ने तो उनके मर्म को छू लिया। मार्मिक टिस ही कपोलों पर ढुलक रही है। फिर दृष्टि चली गई श्री ललिता जी की ओर। यही विवल दशा थी श्री ललिता जी की भी। प्रेमाश्रुओं से उनका आंचल भीग रहा था। कैसी कठिन मनस्थिति है। प्रेमाश्रु डुलते जा रहे हैं और फिर भी श्री प्रिया जी के निर्देश का अनुसरण करती हुई वो गाती भी जा रही है। श्री ललिता जी जो निकुंज राज्य की प्रधान सूत्रधारिणी है, लीलाओं का संपूर्ण संयोजक जिसके संकेत के अनुसार होता है और जिनका एक एक चिंतन श्री प्रिया प्रियतम के एवं सभी सखियों मंजरियों के हित संपादन में रहता है, वे ही श्री ललिता जी आज अपने भावों को छिपा नहीं पाई। गीत में श्री ललिता जी के आंतरिक व्यथा रह रहकर व्यक्त हो रही थी। केवल श्री ललिता जी ही क्यों, निकुंज राज्य के सभी जन इसी व्यथा से प्रपीड़ित हैं। सभी श्री प्रिया प्रीतम को सतत निहारते रहना चाहते हैं, परंतु संकोच के अंकुश ने सभी की भावनाएं अनुशासित कर रखा है। एक प्रकार से सभी विस्मृत कर बैठे हैं कि हम सभी नौका पर बैठे हुए श्री यमुना जी के निर्मल धारा के साथ बहे जा रहे हैं। सभी अपनी अपनी भावधारा के प्रवाह में बहे जा रहे थे। वातावरण अत्यधिक भाव बोझिल हो रहा था। श्री ललिता जी ने गीत को विराम तो दिया, परंतु वे अभी अपनी भावधारा में बही जा रही थी। परिस्थिति की संभाल के लिए श्री विशाखा जी ने मुझसे कहा, अरे थोड़ा धीरे कीर्तन करा। उनकी आज्ञानुसार मैंने मंद स्वर में गायन आरंभ किया। सभी बहनें पीछे पीछे बोल रही थी। कीर्तन के बोल थे, जय जय यमुने निरवधि तरले, वृंदा विपीने निर्मल सलीले। जय जय यमुने निरवधि तरले, वृंदा विपीने निर्मल सलीले। मंथर गामिनी उर्मिल खिले, मंथर गामिनी
और मेल अखिले प्रीति सुधामयी अतिशय विमले प्रीति सुधामयी अतिशय विमले जय जय जमुने निरवधि तरले वृंदाविपिने निर्मल सलिल युगला मोदिनी कल कल अकले युगला मोदिनी कल कल अकले प्रेमोन्मादिनी नित्य शदवले प्रेमोन्मादिनी नित्य शदवले अति सुखदायिनी निरुपम नवले अति सुखदायिनी निरुपम नवले मंगल मूला शुचिजन सरले मंगल मूला शुचिजन सरले जय जय यमुने निरवधि तरले वृंदाविपिने निर्मल सलिले। स्नेह सारिता श्री यमुना जी के रसमय प्रभाव के अतुलित प्रभाव से ही इस भावमयता की कुछ सरस झलक मिल पाई जो तत्काल तुकबंद शब्दों से साचे में ढल गई। मैं श्री यमुना जी का यशगान करते हुए कीर्तन करा तो रही थी, पर मन ही मन जय जयकार मना रही थी श्री ललिता जी के भावाप्लावित अंतर की। था अनोखा भावाप्लावन, युगल रसिकों को सतत अवलोकन करने की अनोखी ललक। उस अनोखी ललक की सदा जय हो, उस ललक पर सतत बलि बलि जाओ।